औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोज़ एक्सपोज़ करता हूँ और उसका झूठ और दजल आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले कैसर अली राजा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से वीडियो बनाई थी और उनके कादियानियों का फ्रंटमैन कहा था, जो कि कतई गलत नहीं कहा था, ठीक है? और उसमें उन्होंने इनको कहा था कि गैरत से काम लें, ठीक है? ये जो वीडियो मेरे साथ बफ़र हो रही है, मैं अभी इसको चलाता भी हूँ, कैसर राजा साहब की, तो मैं कहता हूँ क्या सुथरी छिछोल की है उन्होंने इसकी। क्या मतलब जिसे कहते हैं ना, एक होता है थप्पड़ मारना, एक होता है भुगो-भुगो के थप्पड़ मारना, ठीक है ना? इसने अपने क्लिप में कहा कि मुझे बेगैरत कहने वाले का तो समझो जनाज़ा उठ गया है ना। तो उस इंसान ने जो इसकी छिछोल की है कैसर राजा ने और मीठी-मीठी अंदाज़ में और बड़ा मैं कहता हूँ कि अगर इंजीनियर में थोड़ी-सी भी गैरत है, मैं कहता हूँ कि अगर गैरत है तो डूब के मर जाए। लेकिन उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कैसर राजा साहब ने कि गैरत है तो गैरत हमें तो ख़ैर कभी नज़र नहीं आई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा में। और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि ये वही हरकतें कर रहे हैं जैसा कि ग़ुलाम मिर्ज़ा कादियानी किया करता था। सेम एज़ इट इज़ वैसे ही हरकतें कर रहे हैं। फिर उन्होंने इंजीनियर के शागिर्दों से मुख़ातिब हुए और उनको कहा कि भई देखो कि तुम लोग जो हो मतलब तुम लोगों का कसूर ही नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि तुम लोगों को बचपन से एक चीज़ मिली, अब तुम बड़े हो गए तो तुम तो समझ लो लाज़िमी बात है तुमने सुना ही उसको, तो तुम्हारा कसूर ही कोई नहीं है ना। तो लेकिन कल को अगर मैं हत्या की इज़्ज़त का दावा करता हूँ या मैं कोई और मुझे नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर अभी आप जब वीडियो देखेंगे, तो कैसर राजा साहब को जान की धमकियाँ दी गईं। यानी कि जान की धमकियाँ दी गईं और इसी तरह एक लैला बतूल है, बच्ची है वो, उसको भी इन्होंने इतने तो ये लोग यानी कि गैरतमंद हैं कि एक लेडीज़ को ये लोग थ्रेट करते रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखें, आपको सारा पस-मंज़र खुद समझ आ जाएगा। मैंने हल्का-सा आपको खुलासा बताया है। आप कैसर राजा साहब की ये वीडियो देखें। ज़रा ये वीडियो देखिएगा। और जो मुझे कह रहा है कि इंजीनियर तू गैरत कर, उसको देखें उसका तो जनाज़ा कैसे निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। भई इंजीनियर साहब इतने हल्के आदमी होंगे अंदर से, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। हल्के हैं, ये तो मुझे था, लेकिन ये हालत हुई पड़ी है, ये मुझे नहीं पता था कि एक वीडियो के जवाब में अपने स्टूडेंट्स से पता नहीं क्या-क्या कहलवाना शुरू कर दिया और साथ पता नहीं क़यामत तक ज़लील भी कर दिया। ख़ैर, अपने कमरे में बैठ के बात करने का ये फ़ायदा होता है कि खुद ही जो मर्ज़ी है अपनी तरफ से तारीख़ी वाक़या घड़ लो, अपनी तरफ से कोई हवाला घड़ लो, अपनी तरफ से कोई बात कर दो और खुद ही फ़तवा दे दो कि क्या क़यामत तक पता नहीं क्या हो गया है। ख़ैर, इंजीनियर साहब मैंने आपको गाली नहीं दी, मैंने आपसे कहा गैरत कर। तो गैरत वो करता है जिसके अंदर गैरत होती है। जैसे साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिसाल के तौर पे, जैसे वो कहते हैं कि मैं अगर अपनी बीवी के पास किसी मर्द को देखूँ तो मैं तो गैरत दिखाऊँ, बड़ी तफ़सील के साथ उन्होंने बताया कि मैं अपनी तलवार कैसे इस्तेमाल करूँगा। तो ज़ाहिर-सी बात है गैरत है तो कह रहे हैं ना गैरत दिखाऊँ। तो आपका क्या ख़्याल है कि मैंने आपको क्या गाली देनी है? तो मैंने आपको अगर बेगैरत कहना है, तो वैसे उसमें मुझे मसला क्या है? क्योंकि आपको पता है कि सामना आपने कभी मेरा नहीं करना। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, जहाँ तक उस कमरे का साया पहुँचता है, आपने उस साये से भी दूर भागना है। ज़िंदगी में कभी आपने मेरे साथ इंटरैक्ट नहीं करना। ये सारी बातें आपको पता है, मैं आपको रोज़ गालियाँ देता रहूँ, आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी ये तरबियत नहीं है, मेरा ये मिज़ाज नहीं है, मैं गालियाँ नहीं देता। मैं ये आपका तरीक़ाकार मैं तुहाड़ा प्यों हाँ, तो मैं तुहाड़ा ये हाँ, तो वो हाँ, सारा ये बाज़ारीपन मुझ में नहीं है। लेकिन इन बच्चों पे ना थोड़ी-सी मेहरबानी करें। इस हद तक ना जाएँ कि कल इन बच्चों के ख़िलाफ़ अगर कोई इदारा हरकत में आता है या मैं अगर खुदा न ख़ास्ता मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि इन बच्चों को ना मेरे दिल में इनके लिए एक हमदर्दी इसलिए है कि इन्होंने ज़िंदगी में और कुछ देखा नहीं है। ये उम्र के बड़े इब्तदाई हिस्से में आपके साथ जुड़े और उसी में जवान हुए, इनको बस आपके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो ये उनका ना मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस हद तक ना जाएँ कि उनके मुँह से आप मुझे गालियाँ दिलवा रहे हों और आप ऐसी ओछी सस्ती बाज़ारी हरकतों पे आ रहे हों जो फ्रैंकली मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की होती थी। वो ऐसी बातें किया करता था, वो किताबों में लिखवाता था लोगों से। तो ये ना करें, एक चीज़ ये। दूसरी ये कि आपको भी पता है और इन बच्चों को नहीं पता, मुझे पता है और आपको पता है कि कल अगर कोई बात बढ़ जाती है तो आपने इनके सर पे हाथ नहीं रखना है। और जिस चीज़ का ना मुझे ज़्यादा एक बच्चे का तो उसने तो कहा कि तू बेगैरत है और ये और वो वगैरह-वगैरह सारी इस तरह की बातें। देखिए
आपने एक वीडियो में मुझ पे कोई इल्ज़ाम इस तरह का लगाया कि मैं शायद किसी बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले का दिफा करता हूँ। 2-3 दफ़ा आपने कहा। मैंने आपसे एक दफ़ा कहा, एक दफ़ा, कि अब अगर ये कहा ना तो मैं आप पे केस कर दूँगा। आप इतने ज़रूरतमंद आदमी निकले, आपने वो छोड़ दिया, ख़त्म, आपने उसके बाद ज़िक्र ही नहीं किया उसका। और मैं अभी भी कहता हूँ, अगर दोबारा ये अगर की ये ज़रूरत, मैं बिल्कुल केस करूँगा। लेकिन इन बच्चों पे अगर केस हो जाता है, मिसाल के तौर पे जैसे वो मुझे गाली दे रहे हैं, आपको पता है कि जो कानून नए बने हैं कि अगर मैं हत्या इज़्ज़त का केस करूँ तो 30 लाख रुपया तो इन बच्चों को पहले ही देना पड़ जाएगा, मजबूरी में, कि वो अपने एसेट्स फंसाने पड़ेंगे, जो नया कानून है। आपने तो उनके साथ नहीं खड़ा होना, और मैं ये कोई थ्रेट नहीं कर रहा कि मैं करूँगा। हाँ, वुडंट, मैं इस हद तक मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन बच्चों का कैरियर मत तबाह करें। आपने इनको छोड़ के भाग जाना है, ये बेचारे रुल जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए। उन बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि बेटा आप भी जो है वो ठीक है सारा कुछ करें, लेकिन देखें कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। इल्मी गुफ्तगू को उस हद तक रखें। किसी को गैरत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को गाली दे रहे हैं या जवाब में गाली है। लेकिन जिस चीज़ पे मुझे ज़्यादा अफ़सोस है, और मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि एक आदमी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स इस तरह से कि खुद नहीं कह रहा, लेकिन किसी का मूवी का क्लिप लगा के कह रहा है कि वो मेरे साथ क्या करेगा, और आप नीचे कमेंट करके एंडोर्स कर रहे हैं। कादियानियों के फ्रंटमैन जिन्होंने जेलम से कादियान का दिफा करने की ठान रखी है, कभी वैसा फजूल के चमका रहे हैं और कभी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके किसी शागिर्द की वजह से मेरी जान को कोई नुकसान होता है तो ये ज़िम्मेदारी सिर्फ आपके शागिर्द पे नहीं होगी, ये आप पे भी होगी, इसलिए कि आप कमेंट कर करके इनको शायद दे रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही करो। ये बात जहन में रखिएगा। वो एक और बच्ची है, सईदा बतूल मेरे ख्याल में नाम है उनका, एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा था जिसमें वो बता रही थी कि आपकी तरफ से बहुत थ्रेट्स उनको मिल रहे हैं, आपके ग्रुप्स की तरफ से। तो मैंने उस चीज़ को बस सुना और उसके बाद मैंने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। लेकिन अभी जो रवैया आप लोगों का सामने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग तो इतने मुतशद्दिद हैं कि एक वीडियो पे आप कत्ल की धमकियाँ भी दे सकते हैं। गैरत करें, गैरत। मुसलमान का मिजाज ये नहीं होता। और बाकी ज़हन में ना रखिएगा कि मैंने आपको गाली देनी हुई तो मैं बिटवीन द लाइन्स दूंगा। मैं वो नहीं हूँ जो आप हैं। मैं देता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे देनी हुई अगर ना, मैं दूंगा।